Hello everyone, good morning to everyone and very happy vocabulary morning to you all। जी हाँ, फिर से एक बार फिर आप लोगों के सामने वोकेबलरी की क्लास लेकर, जैसे कि आप लोग सब बोर्ड पे देख रहे हो, कोशिश ये है कि इस बार आपका थोड़ा सा टाइम बचाया जाए और कम टाइम के अंदर ज़्यादा वोकेबलरी की वर्ड्स आपको दिए जाएं। तो बस अगर आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं तो बैठ जाओ, बैठ के आराम से इन शब्दों को समझो, सेकंड बार रिपीट करके इन शब्दों को नोट करें, ठीक है। या फिर आप बीच में कभी भी जब भी आपको लगे कि सब शब्दों का मतलब लिखा हुआ है, उस बार एक स्क्रीनशॉट लेकर तब भी आप इसे दोबारा लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं अपनी वोकेबलरी की क्लास पर और फिर से आज आपकी मॉर्निंग को वोकेबलरी मॉर्निंग बना के जाते हैं। तो देखिए गाइज, आज जो वोकेबलरी का वर्ड हमने चुना है वो शब्द जो है वो है फोबिया। कौन सा है दोस्तों? फोबिया। तो इस फोबिया वर्ड का मतलब आप सभी को पता होगा, बहुत इजी रूट वर्ड मैंने जानबूझ के उठाया है क्योंकि कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर आने वाले बहुत सारे शब्द आपको आज भी नजर आएंगे, तो इससे आपको डबल फायदा होगा। ये शब्द तो आपको याद होंगे ही होंगे, साथ में जो कल आपने सीखा था, कल की वोकैबुलरी की क्लास आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको अपने आप मेमोराइज होने लग जाएंगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, रूट वर्ड से सीखने का जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है वो यही, क्योंकि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के वही शब्द वापस रिपीट होते रहते हैं और आपको अलग अलग स्पेलिंग्स के लिए बार बार भागना नहीं पड़ता चेक करने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक छोटे वर्ड का मतलब पता है, अगर वो किसी भी शब्द में घुसा हुआ नज़र आ जाता है तो आप एक रिलेटेड मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर पेपर के टाइम पर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता तो आप क्लोजेस्ट मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फोबिया, और फोबिया का मतलब अगर मैं बात करूं तो फोबिया का मतलब जो होता है वो होता है डर। क्या होता है दोस्तों? डर। फोबिया हमेशा किसी भी शब्द के बाद में जुड़ने का काम करता है, यानी कि किसका काम करता है? सफिक्स का। ये सफिक्स की तरह किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उस चीज़ का डर बताता है। हर इंसान में हर तरह के डर होते हैं। आप लोग भी मुझे अपना जो भी एक आपको लगता है कि मुझ में ये खास किस्म का डर है, वो आप वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा वीडियो प्ले करके आप तब कमेंट जब सेक्शन खुलता है तब आप बताएंगे कि किस तरह का डर है जो आप लोगों को लगता है, फोबिया के साथ बताएंगे। अगर नहीं पता तो उसका मीनिंग आप कमेंट में डाल दीजिए, यू विल गेट अ रिप्लाई, राइट गाइज। तो देखिए, फोबिया का मतलब डर, जिसके साथ जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? उसका डर, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में ये सवाल वन वर्ड को लेकर पूछे जाते हैं। आपसे किससे पूछते हैं? वन वर्ड को लेकर, कि आपसे पूछा जाएगा फियर फॉर पर्टिकुलर थिंग, इस चीज़ के लिए डर को क्या कहेंगे? तो आप बोलेंगे, आपके सामने शब्द हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे, एक चीज़ आपको बताई कि ये सफिक्स की तरह काम करेगा। सफिक्स मतलब किसी भी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर बाद में ही अपना मीनिंग तैयार करेगा। कल हमने एरोफाइल सीखा था, कल की क्लास में हमने सीखा था एरोफाइल। फाइल का मतलब होता है टू लव, प्यार करना, और या फिर प्यार एक तरह का, लेकिन यहाँ पर हो गया डर, अपोजिट मीनिंग है आपका, ठीक है। अपोजिट मीनिंग मतलब समझ आ गया होगा आपको, एक तरफ प्यार करना तो दूसरी तरफ डर। एंटोनिम में आपके अपने आप तैयार हो रहे हैं अभी सिर्फ रूट वर्ड की मदद से। एंटोनिम्स के आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। कल आपने सीखा था एरोफाइल, तो एरोफाइल का मतलब था हवा में उड़ने को लेकर प्यार, यानी कि उसे प्यार है फ्लाइंग को लेकर। तो यहाँ पर एरो का मतलब वही होगा फ्लाइंग, लेकिन फोबिया की वजह से क्या हो जाएगा? फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि उड़ने से लेकर डर। कुछ लोगों को उड़ने का डर रहता है, यानी कि ये जनरली जब कुछ लोग जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठते हैं तो जो डर फील होता है कि यार अब उड़ेंगे तो गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, तो उस डर को भी आप क्या कहेंगे? एरोफोबिया, ठीक है। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं सीधे। लिखा हुआ है एक्वा। सभी को पता है, हमने ग्रामर की क्लास में भी इस शब्द को समझा था। एक्वा जो मतलब होता है उसका मतलब होता है पानी। क्या होता है दोस्तों? पानी। तो इसका मतलब आपने निकाल लिया होगा अब तक, एग्जैक्टली राइट। एक्वाफोबिया मतलब पानी से डर। फिर आता है आपका पायरोफोबिया। बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया था। बीइंग एन इंग्लिश टीचर, सो मेनी पीपल आस्क्ड मी, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा, बहुत बार ये शब्द पूछा था। हो सकता है यू गाइज आर कमिंग टू एन इंस्टीट्यूट एंड समबडी आस्क यू, क्या सीख रहे हो सब्जेक्ट, जैसे ही आप इंग्लिश का नाम लेते हो तो हो सकता है कोई इंसान आपसे कभी पूछा होगा कि चिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने पायर, PYRE, इसका मतलब होता है चिता। तो क्या चिता से डर? क्या चिता से डर? नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे जो सेंस निकलता है वो निकलता है फायर का। किसका निकलता है दोस्तों? फायर का। तो फायर, आग से अगर किसी को डर लगता है, आग से अगर किसी को डर लगता है, ये तो किसका हुआ? फियर ऑफ वाटर।
ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया फियर ऑफ फायर। तो ये देखो हवा पानी और अग्नि तीन तत्व आपके आ चुके हैं, ठीक है। एक अगला शब्द है क्लस्ट्रोफोबिया। अगर आप क्लस्ट्रो की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, अगर क्लस्टर की बात करते हो तो क्लोज्ड स्पेस, एक जो बंद जगह, या फिर मैं कहूँ एनक्लोज्ड, कोई भी स्पेस जो कि घिरा हुआ है, ढका हुआ है, बंद है, उसके अंदर होने का डर। कुछ लोगों को जब एक छोटे बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है तो उनको डर लगता है, उनको दम घुटता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको सांस नहीं आएगी, आ रही होती है लेकिन उनके मन में डर होता है कि कहीं वो दम घुटने की वजह से मर ना जाएं। उसी डर को क्या कहेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है गाइज। अगले शब्द की बात करते हैं निक्टोफोबिया। अब फिर से देखो निक्टोफोबिया, कल मेरे एक एक्सपेरिमेंट को बच्चों ने शायद थोड़ा गलत तरीके से ले लिया। मैंने कहा इसका ट्रिक बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें से क्या कर सकते हैं, इस सी को एक बार बिना पढ़े बोल के देखिए। शब्द बनता है नाइटो। वो शब्द हमें बनाना नहीं है, वो हमें बोलने की ट्रिक है कि इसमें से सी हटाओगे तो शब्द बनेगा नाइटो। नाइटो से आप रिलेट कर लेंगे अपने आप नाइट, और नाइट का मतलब हो गया रात। यहाँ पर या तो आपको अंधेरे से डर लगता है, डार्कनेस से, या फिर आप नाइट भी लिख सकते हैं, या तो नाइट से डर या फिर अंधेरे से डर। क्या हो गया, निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया, करेक्ट। अगले शब्द पे आते हैं डेंड्रो। फिर से याद दिला दूँ आपको, कल की क्लास में हमने सीखा था डेंड्रो का मतलब, डेंड्रो डंडा, पेड़ से डंडा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल से डर लगना, जंगल में जाने से डरना, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ का डर होना, जंगली लाइफ का, वाइल्ड लाइफ से डर होना इज कॉल्ड डेंड्रोफोबिया। अगला फिर से वही लो जी, सेलिनोफोबिया। खैर आज मैं अगर रिलेट करना चाहूँ, आज अगर रिलेट करूँ चांद सा रोशन चेहरा, हाँ, तो वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई वहाँ पर तो आपको प्यार हो रहा था। खैर सेलेनो का मतलब अब आपको पता है चांद होता है, तो क्योंकि चांद के लिए आपने आगे लगाया है फोबिया, तो ये हो गया फियर ऑफ मून, मून से डर, ठीक है। चांद से कुछ लोगों को डर लगता है कुछ लोगों को, ठीक है। इट्स वेरी अबनॉर्मल। अच्छा, ये जो फोबिया हम पढ़ रहे हैं, क्या ये नॉर्मल फियर है? नहीं, ये एक अजीब किस्म का होता है। अजीब किस्म मतलब हर कोई इंसान ऐसा लगता है कि यार ये बड़ा अजीब है, ऐसा भी कोई डरता होगा क्या, लेकिन एक्चुअल में होता है। आपने एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप देख सकते हैं, मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो उस मूवी की अगर मैं बात करूँ, नाम है माई नेम इज़ खान। हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, My name is Khan and I'm not a terrorist. Do you remember the dialogue? उसी मूवी के अंदर एक खास किस्म की बीमारी से जूझ रहे होते हैं शाहरुख खान, जो लीड एक्टर होते हैं मिस्टर खान, ठीक है। तो वहाँ पर उनको क्या होता है, जैसे ही उनको येलो कलर नज़र आता है, येलो कलर नज़र आते ही वो डर जाते हैं। एक बार दिखाते हैं सीन जिसमें सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, वहाँ पे जैसे ही बस आ रही होती है, वो येलो कलर को देखकर कांप से जाते हैं। तो उसके लिए भी आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है एंड दैट इज ज़ेंथोफोबिया। क्या है दोस्तों? ज़ेंथोफोबिया, फियर ऑफ येलो कलर या फिर येलो वर्ड भी, ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। अगर येलो शब्द कहीं पे लिखा है, उस शब्द से डर लगता है, या फिर येलो कलर की कोई चीज़ें नज़र आती हैं तो वो भी उससे डर सकता है। तो ये एक तरह की अबनॉर्मल का मतलब हुआ असामान्य, अबनॉर्मल तरह के डर है। आपको जैसे ही मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि ऐसा होता भी है क्या, लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब किसी को आग से डर भाई लगता है, सबको लगता है, लेकिन क्या अबनॉर्मल, अगर मैं बात करूं कि पायरोफोबिया की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का डर होगा? आपको आग लगती हुई नज़र आ रही है तो आपको लगेगा कि भाई पास नहीं जाना, जल सकते हैं, यही ना। बट पायरोफोबिया अगर किसी को है तो इसका मतलब कि उस बंदे ने अगर आग जलती हुई देख ली तो वो एकदम बेचैन हो जाएगा, चाहे उससे बहुत दूर हो, एकदम से बेचैन हो जाता है। और इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, शाहरुख की एक और मूवी ओम शांति ओम। ओम शांति ओम में जब माइकी से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है और अचानक से उनकी टेबल पे आग लग जाती है, तो शाहरुख वहाँ पर एकदम घबरा सा जाता है, जबकि वो बहुत थोड़ा सा नॉर्मल सा ही था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस तरह से जो डर आया अचानक से, तब वो बताता भी है आई एम सफरिंग फ्रॉम पायरोफोबिया। सफरिंग फ्रॉम क्यों कहा? क्योंकि यस इट एक्ट्स लाइक अ डिजीज, एक तरह का बीमारी की तरह से काम करता है ये, ठीक है, एक तरह की डिजीज जैसा होता है। समझ रहे हो बात को? तो अगला शब्द सेलेनोफोबिया हो गया मून को लेकर। एस्ट्रोफोबिया, देखो इसमें गाइस बहुत अच्छा रूट वर्ड है एस्टर। तो ये शब्द आपको जहाँ पे भी आपको नज़र आता है, एस्टर का मतलब क्या होता है? एस्टर का मतलब होता है ग्रह या फिर हो सकता है पत्थर। क्या होता है दोस्तों?
पत्थर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एस्टर, इसी से आपका शब्द बनता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बनता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर ग्रह नक्षत्र देखकर आपको बताए जाते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसी से बनता है एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड का मतलब भी आपको पता चल गया होगा, उल्का पिंड, इसी से बनने वाला शब्द है। इसी से बनता है आपका एक और शब्द एस्ट्रोनॉट, ऐसा प्रोफेशन जिसमें कोई इंसान दूसरे ग्रह पर जाकर वहाँ की जानकारियाँ लेके आता है, उसे आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिली में भी किसी का सपना हो, किसी छोटे बच्चे का, कि वो एस्ट्रोनॉट बने, ठीक है। दिखाते हैं ना वो मून के ऊपर गए, वो सफ़ेद से कपड़े पहनकर, सर के ऊपर हेलमेट होता है बड़ा सा, राइट, सो उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ठीक है। तो इसी से बनने वाले शब्द, एस्टर का मतलब हुआ ग्रह या पत्थर। अब बताओ मुझे एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हुआ, या तो तारों का डर होना, या फिर हो सकता है पत्थरों का डर होना, ठीक है। तो किसी भी पत्थर से डर होना, या फिर बड़ी भारी भरकम चीज़ का डर होना, उसे आप क्या कहेंगे, एस्ट्रोफोबिया। बढ़ चलते हैं अपनी अगली लाइन की तरफ, लिखा हुआ है गैमोफोबिया। अब गाइज ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आप में से बहुत से लोगों की लाइफ के लिए, क्योंकि ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं इधर। गैमोफोबिया, फोबिया तो खैर आप पहचान गए कि बात किसकी हो रही है भाई, बात किसकी हो रही है, डर की। लेकिन गैमो, गैमोज एक रूट वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं गैमोज। क्या कहते हैं दोस्तों, गैमोज। और गैमोज का जो मतलब होता है दैट इज मैरिज। क्या होता है, मैरिज। मैरिज का मतलब सभी को पता है भाई, शादी। हाँ, तो कुछ लोगों को शादी का डर होता है, उनको ये डर होता है कि भाई शादी के बाद पता नहीं क्या क्या होता होगा ना, हाँ, या फिर शादी करना ठीक तो है कि नहीं है, यार मैं शादी कर रहा हूँ, मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, या फिर यार इसके बाद मेरी लाइफ नॉर्मल तो रहेगी क्या, कैसे मैं निभा पाऊँगा कि नहीं निभा पाऊँगा। तो इस तरह का अजीब सा शादी करने को लेकर जो डर होता है उसे कहते हैं गैमोफोबिया, ठीक है, गैमोफोबिया। इसके जस्ट अगर एग्जैक्ट अपोजिट की मैं बात करूँ, उन लोगों की जिनको ये रहता है कि यार कहीं वो उनकी शादी हो तो जाएगी ना, कहीं वो सिंगल तो नहीं रह जाएंगे, उसको कहते हैं ऑटोफोबिया, सिंगल रह जाने का डर, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग सिंगल, मैं दोबारा लिख देता हूं, फियर ऑफ बीइंग सिंगल, फियर ऑफ बीइंग सिंगल, ठीक है। तो रिलेट कर रहे हैं एक साथ, तो उससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी आपको। देखो इसमें भी आपको एक छोटा सा कल की वोकैबुलरी की क्लास में बताया था, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ठीक है। तो खुद और फोबिया, खुद का होने का डर, मतलब सिर्फ अकेला ही मैं रह जाऊंगा तो उस चीज़ का डर। अगला शब्द देखो लिखा हुआ है कैनिनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कैनिनोफोबिया। कल हमने क्या कैनिनोफाइल पढ़ा था, कैनिनोफाइल का ही एक और शब्द आता है साइनो। कैनिनो की जगह आप साइनो भी लिख सकते हो, और साइनो के साथ भी आप फोबिया जोड़ सकते हो। वेल, इन दोनों ही शब्दों का मतलब हर बार डर किसका होता है, डॉग्स का, कुत्तों का डर। कभी कुत्ते पीछे पड़े हैं बचपन में, अगर पड़े हैं तो हो सकता है अभी भी आपको डर लगता हो, जिस गली में कुत्ते हों वो गली आप बदल लेते हो अगर ऐसा है, या फिर एक अजीब किस्म का डर है कि कहीं कुत्ता काट लेगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे चीर फाड़ देगा। रात को घर से बाहर निकलते हैं तो लकड़ी हाथ में होती है कि कहीं कुत्ते ना अटैक कर दें, तो वो डर क्या हुआ, कैनिनोफोबिया। फिर आता है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया का मतलब देखो, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। नेक्रो शब्द यूज़ किया जाता है डेड बॉडी के लिए। किसके लिए दोस्तों, डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर। अगर कोई इंसान को डेड बॉडी से अगर डर लगता है, उन्हीं को क्या कहते हैं आप, नेक्रोफोबिया। उस इंसान को क्या है, नेक्रोफोबिया है, ठीक है, नेक्रोफोबियाक उसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। चलो, जितने शब्द लिखते हैं इनको डबल करते हैं। डबल करने का मतलब ये हुआ कि आप एक शब्द तो है, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी की एक तरह की फीलिंग, एक इमोशन है। लेकिन अगर किसी इंसान के लिए आपको एडजेक्टिव बनाना है, जैसे कि मैं कहूँ वो इंसान है, वो एक ऐसा इंसान है जिसको ये डर है, तो ही इज़ कोई भी एक्रो, जैसे एक्रो लिखा हुआ है, एक्रोफोबिया साथ में आप लगा देना है, फोबिया सिर्फ सी लगाना है आगे, इन सभी शब्दों के बाद में सी लग जाएगा। जैसे कि हो जाएगा एरोफोबियाक, आई एम एन एरोफोबियाक, यानी कि मैं उड़ान से डरने वाला इंसान हूँ, ठीक है, डर लगता है मुझे। समझ में आया ये बात, ठीक है। अगला शब्द लिखा हुआ है आपके सामने, तो ये डेड बॉडी से डर हुआ, यानी कि नेक्रोफोबिया, डेड बॉडी के लिए डर। अब देखो एक और यहाँ से एक और चीज़ निकल आती है। कुछ लोग हैं जो वो इंसानों को खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। तो इंसानों को खाने वाले को कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं दोस्तों, कैनिबल। और इस कैनिबल का मतलब हुआ नरभक्षी। क्या हुआ,
नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब समझ आ गया होगा आपको, जो लोग इंसानों को खाते हैं। कोई भी जानवर ऐसा हो सकता है, कोई आदमी भी ऐसा हो सकता है जो आदमी को खा जाए, इंसान को खा जाए, उसको कहते हैं कैनिबल। एक सेपरेट वर्ड है, इसको बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तो अगला शब्द है आपके सामने एंथोफोबिया। देखो एंथो, कल हमने समझा था इस चीज़ को फ्लावर। एंथो का मतलब क्या होता है? फूल, और फूलों से डर, फियर ऑफ फ्लावर, फियर ऑफ फ्लावर। अगला शब्द फिर से एंग्लो। तो एंग्लो का मतलब तो सभी को पता है भाई, इंग्लिश या फिर अंग्रेज, ब्रिटिशियंस, अंग्रेजी से या फिर अंग्रेज लोगों से डर होना इज कॉल्ड एंग्लोफोबिया। ना ना, उससे कौन डरेगा भाई, है। अगला शब्द है एक और, जीनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? जीनो। इसको भी कल हमने समझा था, स्ट्रेंजर्स, है ना, स्ट्रेंजर्स, अजनबी, या फिर आप लिख सकते हो अननोन, ठीक है, अननोन, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो फॉरेनर्स, विदेशी हो, कोई अनजान हो, अजनबी हो, उससे अगर डर लगता हो उसे क्या कहते हैं? जीनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है डेमोफोबिया। देखो डेमो अपने आप में बहुत बड़ा रूट वर्ड है, डेम से भी हम काफ़ी शब्द करेंगे बहुत जल्दी। तो डेम, डेमो, डेमी, ये शब्द जहाँ पे भी आपको नजर आए, इसका मतलब जो होता है नॉट दैट, इसका मतलब हमेशा होता है पीपल। क्या होता है? पीपल, लोगों से डर। अब लोगों से कैसे डर? कुछ लोगों को भीड़ का डर लगता है, ठीक है। भीड़ मतलब ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठे होंगे वहाँ पर उसे डर महसूस होता है कि यार लोग, मैं रास्ते से जा रहा हूँ, कोई मुझे धक्का मार के मुझे लूट तो नहीं लेगा, या फिर मैं जा रहा हूँ रास्ते से, कोई मुझे चाकू दिखाकर मेरे पैसे लूट ले, मुझे मार भी जाए। अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है, मतलब उन्हें लोगों का डर लगता है, हर किसी का ही डर लगता है उसे आप क्या कहेंगे? ऐसे डर को डेमोफोबिया, और ऐसे इंसान को डेमोफोबियाक, सी लगाना है, डेमोफोबियाक। उस एक सी लगाने की वजह से ये सारे के सारे वर्ड्स डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कितनी फास्ट और कितने ज़्यादा शब्द आपके पास हो गए, ठीक है। फिर एक आता है ड्रोमोफोबिया। तो दोस्तों ये जो शब्द लिखा हुआ है ड्रोमो, इस ड्रोमो को यूज़ किया जाता है किसके लिए? स्ट्रीट, लिख देता हूँ। स्ट्रीट का मतलब हुआ गली, और यहाँ पर फोबिया क्या होगा? अब गली का डर कैसे होगा? कुछ लोगों को सड़क या रोड या फिर कोई भी गली पार करने में, इधर से उधर जाने में बड़ा डर लगता है, सड़क क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। अब देखो, जब आप कोई ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ बच्चा जब अचानक से किसी बहुत बड़े शहर में जाता है तो देखता है ये लंबी लंबी सड़कें, इतनी दूर में तो लोगों के खेत नहीं है, इतनी चौड़ी तो सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है, और उसको वो क्रॉस कैसे करेगा? इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही होती हैं। तो लेकिन वहाँ के लोग बड़ी आसानी से जाते हैं, तो अचानक से जब वो जाते हैं, दे माइट फील ड्रोमोफोबिया, उन्हें सड़क पार करने का डर महसूस हो सकता है। तो फियर फॉर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड यानी कि सड़क पार करने का डर। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। चलो थोड़ा सा और बचे हुए शब्दों को देख लेते हैं। ये बीइंग सिंगल आपको मैंने पहले बता ही दिया है, किसको है? ऑटो, स्वतः है। फोबिया, खुद का ही डर, मतलब खुद का डर नहीं, खुद के ही रह जाने का डर कि बाकी सब तो सेटल हो जाएंगे भाई, मेरा विवाह कैसे होगा, हाँ। अगला शब्द है थानाटोफोबिया। अब देखो, सब लोगों ने एवेंजर एंड गेम्स देखी है, एवेंजर एंड गेम्स देखी है, तो उसमें जो थानोस होता है, थानोस क्या करता है? हाँ, सबको मारने की तो प्लान करता है भाई, पूरे दुनिया को वो मार देगा एक चुटकी के अंदर, राइट। तो थाना, वहीं से आपको याद रखना है थानाटो एक्चुअल में थाना, थानोस और थानाटो। थानाटो यहाँ पर रेफर करता है डेथ को, किसको? डेथ को। वो भी तो मारने का काम करता है, ये भी मारने का, और उससे डर यानी कि फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। मरने के डर को आप कहेंगे थैनाटोफोबिया। अगला शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है रेट्रोफोबिया। मेरे ख्याल से ये शब्द हम तीसरी या चौथी बार कर रहे हैं, फोर्थ टाइम कर रहे हैं दोस्तों। रेट्रो का मतलब होता है क्या? पास्ट। पास्ट मतलब जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनके बारे में डर। क्या ये चीज़ हो सकती है? बीते हुए का डर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पास्ट का मतलब पुराना भी होता है, पुरानी चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि कोई
पुराना दुश्मन उन्हें मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है ये डर इस तरह से भी आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो रेट्रोफोबिया को। अगर कुछ लोगों को ये हो कि कोई उसके पास चीज़ है, वो हमेशा उसे नया रखना चाहता है, उसे वो पुराना हो जाए इस बात का उसे डर है। नहीं नहीं ये तो पुरानी हो गई, पुरानी चीज़, पुरानी गाड़ी मैं नहीं खरीदूंगा यार, पता नहीं कब कब ख़राब हो जाए, पुराना फ़ोन नहीं मैं नहीं लूँगा, या घर का कलर चेंज करना पड़ेगा, ये पुराना है, इसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। ये कितनी देर पहले बना हुआ खाना है, कितनी देर पहले बना हुआ खाना है, कोई बोले कि यार बस अभी आधा घंटा पहले, नहीं 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 ठंडा हो गया, मेरे सामने बना के दो। तो रेट्रो मतलब ओल्ड, पुराना, पास्ट, ठीक है, रेट्रो का मतलब ये हुआ। तो अब रेट्रोफोबिया मतलब हर वो चीज़ जो पहले की है उससे डरना, या फिर कोई चीज़ पुरानी हो जाए इस बात का डर होना को क्या कहेंगे, रेट्रोफोबिया। अब देखो रेट्रो का एकदम अपोजिट होता है, उल्टा, एकदम एंटोनिम शब्द है नियो। नियो का मतलब होता है नया। तो रेट्रो का मतलब अगर रेट्रो पुराना हुआ तो नियोफोबिया मतलब नएपन से डर। कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े ही फैनेटिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एक शब्द आपको देता हूं मैं यहाँ पर, अलग से लिख देता हूं उस शब्द को। वेयर कैन आई फाइंड द स्पेस, ओके दिस वन वुड बी ओके। एक शब्द मैंने लिखा फैनेटिक, और इसी फैनेटिक का अगर सिनोनिमस की मैं बात करूं तो हो सकता है ऑर्थोडॉक्स। क्या हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स। या फिर इसी के एक सिनोनिमस की एक और बात कर लेते हैं तो होता है डॉगमैटिक। क्या होता है, डॉगमैटिक। एक और होता है बिगॉटेड। तो इन सभी शब्दों का, बिगॉटेड मैंने कहा, बिगॉटेड BIGOTED, बिगॉटेड, डॉगमैटिक, ऑर्थोडॉक्स, फैनेटिक, स्टॉन्च, इन सभी का मतलब होता है कट्टर या फिर पुरानी विचारधाराओं पर बने रहना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नएपन को नहीं आने देते, उन्हें लगता है जो पुराने विचार हैं, पुराने जो परंपराएं हैं वही सब कुछ है और मुझे वही मानना है, उनमें बदलाव नहीं चाहते। वो ऐसा हो जाने को उनको बहुत डर होता है, वो नहीं चाहते कि वो चीज़ बदले। तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे डर को नियोफोबिया। हर नई चीज़ से डर लगना इज कॉल्ड, वो अपडेट नहीं होना चाहते, अपडेट होने से डर लगता है। उन्हें लगता है वो अपडेट होने के चक्कर में ना तो नया बन पाएंगे और पीछे वाला भी उनका खो जाएगा। दैट इज कॉल्ड नियोफोबिया। तो फियर फॉर न्यू थिंग्स, फियर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों का डर। अब देखो एक्रोफोबिया। अब ये शब्द एक्चुअल में, एक्रो शब्द यूज़ किया जाता है इचिंग के लिए। किससे, इचिंग, खुजली के लिए। कुछ लोगों को खुजली का डर होता है। इससे ज़्यादा एक्चुअल में ये शब्द जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है तब अगर कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह से खुजली होती है। तो ऐसे कीड़ों से डर जिनकी वजह से खुजली हो सके, उसे क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। ठीक है, ऑटोफोबिया की हम बात कर चुके हैं। हीलियोस शब्द सभी को पता है। हीलियोस का मतलब सन यानी कि धूप होता है, तो सूर्य से डर या धूप से डर। ठीक है भाई, बहुत डर लगता होगा कुछ लोगों को, है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स धूप में जाने से बहुत ज़्यादा डरती हैं, नहीं कहीं उनका लाइक रंग थोड़ा डार्क ना हो जाए। इट्स जस्ट जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट टेलिंग कि धूप का जो डर या फिर सूर्य का जो डर अगर होता है अब नॉर्मल स्टेज का, तो उसे हम कहेंगे हीलियोफोबिया। फिर एक और शब्द है आपके पास में, सेनोफोबिया। तो सेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, अकेले पड़ जाना। देखो यहाँ पर बात हो गई थी खुद अकेले रह जाना, और सेनोफोबिया का मतलब किसी बड़ी जगह पर किसी को अकेला छोड़ दो। जैसे कि अगर एक ग्राउंड है जिसमें कहा कि भाई चलो शाम को 5 बजे खेलने के लिए आएंगे, शाम को 5 बजे के लिए सब वहाँ पहुँच जाओ। अब एक बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है, वो अकेला है, इतना बड़ा ग्राउंड है, उसे आसपास कोई नज़र नहीं आता, तो उसे डर महसूस हो रहा है। उसे अजीब किस्म का डर है कि अकेला हूँ, कहीं से कोई भूत वूत तो नहीं आ जाएगा, या फिर कुछ मुझे हो तो नहीं जाएगा, मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही है, बाकी आने में अगर लेट हो गए। तो ऐसे डर को आप कहेंगे सेनोफोबिया। मतलब स्टेइंग अलोन, अकेले रह जाने का, अकेले रहने का डर। अकेले रह नहीं सकते, वो किसी रूम में अकेले सो नहीं सकते। हाँ ये भी तो होता है ना, कुछ लोग लाइक मैं मेरे मम्मा के पास सोऊंगा, राइट। सो ऐसे मम्मास बॉय होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अकेले सोने में डरते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि सेनोफोबिया उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है एक और शब्द आपके सामने, पेडोफोबिया। तो क्या बच्चों से किसी को डर लग सकता है? क्या बच्चों से किसी को डर लग सकता है? लग सकता है, लेकिन ये शब्द जो है एक्चुअल में पेडोफोबिया, हमने पेडो से कल समझा था, कल पेडोफाइल एक अजीब गलत तरीके का प्यार, और पेडोफोबिया एक्चुअल में बात करता है फियर ऑफ डॉल।
ठीक है। अब आहट या फिर ऐसे कई सारे सीरियल्स, सच्ची कहानी, है ना, डरना ज़रूरी है, कई सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ देखकर आपको डर लगने लग गया होगा डॉल से। नहीं लगता? कभी कभी दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर कि एक गुड्डा है और उस गुड्डे की वजह से वो गुड्डा ही सबकी जान लेता है, वो गुड्डा कभी उसको बाहर फेंक के आते वो अपने आप आके घर में छुप जाता है। सो देखने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों के दिल में वो बहुत ज़्यादा बैठ जाए, और अगर किसी को डॉल से हद से ज़्यादा डर लगने लग जाए कि डॉल के अंदर उसे भूत होने का या फिर किसी भी दूसरी चीज़ का डर लगने लगे, उस डर को आप कहोगे पेडोफाइल। क्या कहोगे दोस्तों? पेडोफाइल। अब देखो, भूत से डर हम पहले कर चुके हैं शायद, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दूं, स्पेक्ट्रोफोबिया ये शब्द हमने किया था स्पेक रूट वर्ड के अंदर। कहाँ किया था? स्पेक रूट वर्ड के अंदर। फोबिया की लिस्ट मैं बोलूँ बहुत एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव लिस्ट होने का मतलब बहुत सारे शब्द हैं, करीब 300 से 400 शब्द हैं, और उनके लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होगी सून। मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अंडर प्रोसेस, वी आर जस्ट प्लानिंग इट आउट, कैसे आप लोगों को मैक्सिमम पहुंचा जाए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और फिर भी अगर कोई चाह रहा है सो वो कमेंट के अंदर लाइक अपनी ईमेल आईडी छोड़ दें, तो उनको ईमेल आईडी के ऊपर उनको लिस्ट सेंड कर दी जाएगी फ़िलहाल। ठीक है, तो फोबिया को लेकर ये कुछ शब्द थे, और मुझे लगता है बहुत कम टाइम के अंदर एक अच्छी खासी अपनी वोकैबुलरी की क्लास हुई है, और कल वाली क्लास ज़रूर अपने आप रिवाइज हो गई होगी। फिर भी आपसे कहूँगा, जब भी आपको फुर्सत मिले फास्ट फॉरवर्ड पे थोड़ा जल्दी करके पीछे की क्लास को भी अगर 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे तो आप शब्दों को भूलोगे नहीं। रूट वर्ड में है ही ये जादू। ओके गाइज, इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल। आपका पूरा दिन अब वोकैबुलरी मॉर्निंग ही बना रहे, वोकैबुलरी डे ही बना रहे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।